नमस्कार दोस्तों। जी हाँ, आज हम लोग पहुंच गए थे नर्मदा परिक्रमा में, जो शुरू होती है तिलकवाड़ा से। इसके दो स्टार्टिंग पॉइंट है, या तो आप तिलकवाड़ा से शुरू कर सकते हो या तो फिर रामपुरा से। जो लोग बड़ौदा और अहमदाबाद साइड रहते हैं, आनंद साइड, उनको तिलकवाड़ा नज़दीक पड़ता है, तो वहाँ से हम लोग शुरू कर सकते हैं। जो लोग सूरत, भरूच, अंकलेश्वर वहाँ से आते हैं, उनको रामपुरा नज़दीक पड़ता है। तो दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, हम लोगों ने ये परिक्रमा चालू की थी तिलकवाड़ा से। तिलकवाड़ा में सबसे पहले आता है मारुति आश्रम, मारुति धाम। मारुति महादेव मंदिर का दर्शन करके हम लोगों ने श्री कृष्ण भगवान की दर्शन करके हमने यहाँ से यात्रा चालू की थी। जैसे ही ये मारुति धाम मंदिर को क्रॉस करते हैं, वैसे ही सीढ़ियाँ उतर के सीधा नर्मदा नदी का दर्शन होता है। जैसा आप लोग देख रहे हैं, हम चारों दोस्तों ने मिलकर ये परिक्रमा पूरी की थी। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही हम लोगों ने सीढ़ियाँ उतर के परिक्रमा चालू करना स्टार्ट किया, वैसे ही दूसरी साइड से जो लोग रामपुरा से आते हैं, वहाँ से ये पूरा होता है परिक्रमा। और जैसे ही हम आगे बढ़े, दूसरा मंदिर आता है मणिनागेश्वर। मणिनागेश्वर का दर्शन करके हम लोगों ने यात्रा कंटिन्यू की थी। रास्ते में बहुत सारे सेवा आश्रम थे, सेवा के लिए बहुत सारी प्रसादियाँ बांट रहे थे। हाँ दोस्तों, अभी यहाँ पर जितेंद्र भाई हमें बता रहे थे कि कैसा हमारा अनुभव रहा। तो यात्रा में बहुत सारी सुविधा अवेलेबल है, टॉयलेट, बाथरूम्स और मोबाइल टॉयलेट्स अवेलेबल है, तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। और रास्ते में बहुत सारे सेवा आश्रम है। हाँ दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर बहुत सारे प्रसादियाँ, जैसे आप लोग देख रहे हैं, तरबूज, बनानास और फाफड़ी, गाठिया, भजिया वगैरह सारी प्रसादी लोग बांट रहे थे। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ ये परिक्रमा क्यों इम्पोर्टेंट है। ये परिक्रमा 22 किलोमीटर की है, लेकिन आपको ये वन टाइम परिक्रमा पूरा करने का, पूरी नर्मदा परिक्रमा 3500 किलोमीटर पूरे करने का पूरा आपको पुण्य मिलता है। जी हाँ दोस्तों, उत्तर दिशा में ये बहुत ही कम नदियाँ हैं जो उत्तर दिशा में बहती है। जैसा कि गंगोत्री में से निकलती हुई गंगा काशी में उत्तर दिशा में बह रही है, वैसे ही अमरकंटक से निकल रही नर्मदा नदी राजपीपला के नज़दीक तिलकवाड़ा से रामपुरा तरफ बह रही है। तो हाँ दोस्तों, तो अब हम लोग पहुंच गए थे नंदी घाट। वहाँ से हम लोग को नाव में बैठ के सामने की साइड रामपुरा पे जाना था। तो यहाँ पर बहुत, आप देख रहे हो, बहुत अच्छी सुविधाएं है। इस टाइम तो यहाँ पर गोवा से फास्ट स्पीडिंग बोट मंगवाई है, तो लास्ट ईयर के मुकाबले यहाँ पर कम भीड़ देखने को मिल रही है। लास्ट ईयर हमने यहाँ पर 3 से 4 घंटा वेट किया था, अभी जस्ट 3 से 4 मिनट में हमारा टर्न आ गया। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही हम लोग नाव के साइड बढ़ने लगे, लोग बैठ गए थे, और जैसे ही नाव में सब लोग बैठ गए, नाव स्टार्ट हो गई थी। और ये इतनी स्पीडिंग बोट है, हमने बहुत सारा एंजॉय किया। दोस्तों, इस यात्रा का मैं महत्व कंटिन्यू करना चाहता हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये यात्रा हमने चालू की थी तिलकवाड़ा से, तो ये सिर्फ चैत्र महीने में ही यहाँ पर लाखों और करोड़ों भक्त नर्मदा परिक्रमा के लिए आते हैं। जैसा मैंने आपको बताया, ये एक परिक्रमा पूरा करने का पुण्य 3500 किलोमीटर से इक्वल होता है। तो ये हम यात्रा सुबह पे भी कर सकते हैं, शाम के टाइम पे भी कर सकते हैं। हमने नाइट का टाइम लिया था, क्योंकि नाइट के टाइम पे बहुत कम भीड़ होती है। हमने सामने की ओर क्रॉस करके रामपुरा घाट पहुंच गए थे। वहाँ पर नंदी घाट के सामने धनेश्वर महादेव मंदिर है रामपुरा में। रामपुरा में हमने दर्शन करने के बाद हमारी यात्रा कंटिन्यू की थी। हाँ दोस्तों, एक और चीज़, इसको पंचकोशी परिक्रमा भी बोला जाता है, क्योंकि ये उत्तर दिशा में बहती है। इसके 2 स्टार्टिंग पॉइंट है। वन ऑफ देम इज़ फ्रॉम बड़ौदा, नियर बाय बड़ौदा तिलकवाड़ा, एंड सेकंड वन इज़ फ्रॉम द रामपुरा। तो मैंने आपको इवेंचुअली शुरुआत में ही बताया था कि जो लोग बड़ौदा, अंकलेश्वर, भरूच, सूरत साइड से है, सूरत साइड से है, उनको ये यात्रा रामपुरा से स्टार्ट करनी चाहिए। और जो लोग बड़ौदा, आनंद या अहमदाबाद साइड से है, उनको तिलकवाड़ा नज़दीक पड़ता है। दोस्तों, रास्ते में मैंने एक बहुत अच्छा पेड़ देखा, जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस पेड़ का बहुत ही अच्छा थड़ था और बहुत सारी वेड़ थी, जो जैसे कि आप देख रहे हो, इसका कोई एंडिंग पॉइंट ही नहीं था। रास्ते में बहुत सारे भजन कीर्तन और सेवाश्रम मौजूद थे हमारी सेवा करने के लिए। सेवा में आपको चाय, मुरमुरे, फाफड़ी या फिर कुछ और फ्रूट्स वगैरह ये लोग सर्व कर रहे थे। जैसा कि आप देख रहे हो, कुछ कुछ लोग ये ढोकला भी दे रहे थे एज ए प्रसादी। हाँ दोस्तों, एक और चीज़ मैं आपको ऐड करना चाहता हूँ, वहाँ पर आपको
पेड सर्विसेज भी बहुत सारी मिल जाएगी। ऐसा नहीं है कि आपको फ्री में ही सब चीज़ें मिलेगी। अब हम लोग आगे बढ़ के पहुँच गए थे मंगलेश्वर महादेव। ये मंगल की पूजा के लिए जाना जाता है। जहाँ हाँ दोस्तों, जिसको जिसको भी शादी में मांगलिक इश्यू है वो यहाँ पर आके उनका जो विधि है वो पूरा कर सकता है। इसके अलावा हम रिटर्न पहुँच गए थे नर्मदा के घाट पे। जैसे ही हम लोग नर्मदा के घाट पे पहुंच गए थे, नर्मदा परिक्रमा पूरी होने ही आई थी। ये रिटर्न की रामपुरा साइड से है। हाँ दोस्तों, यह नीचे उतरते ही 1 किलोमीटर में जो आर्टिफिशियल ब्रिज बनाया गया है वो आपको देखने को मिल जाएगा। अब हमारी यात्रा ऑलमोस्ट पूरी होने आई थी, तो हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। ऑलमोस्ट हमने 2 से 3 घंटे में ये वन साइड यात्रा पूरी की थी। उस बीच हमने बहुत सारा रेस्ट भी किया था। और यहाँ पर यात्रा पूरी होने के टाइम पे आपको मोबाइल टॉयलेट्स एंड बाथरूम्स मिल जाएंगे। वहाँ पर आपको नर्मदा का डायरेक्टली पानी प्रोवाइड होता है जिससे आप स्नान कर सकते हो। और इस टाइम पे सिक्योरिटी के लिए इन लोगों ने नदी में नहाने से डिसअलाउ किया है, क्योंकि इस टाइम मगर बहुत सारे आए हैं। हाँ दोस्तों, जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये नर्मदा परिक्रमा पूरी होने आई है। लास्ट में ये जो आप टेंट वगैरह सब देख रहे हो, उसमें आपको रेस्ट करने का बेड वगैरह भी लगाया हुआ है। हाँ दोस्तों, आप जैसे आर्टिफिशियल ब्रिज से पास होंगे उसी में बहुत सारे आप मछली को खाना खिला सकते हो, आप मछली को डायरेक्टली दे सकते हो, आप मछली को डायरेक्टली फीड कर सकते हो। इस यात्रा में दोस्तों ये भी बोला जाता है कि अगर आपसे कुछ घूम जाता है या फिर आपको लूट लिया जाता है, तभी आपकी नर्मदा ये परिक्रमा मान्य में आती है, मतलब कि आपका पुण्य काउंट होता है। तो दोस्तों आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद, थैंक यू।